हैं राजकुमार। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ दोनों की बातें हमने सुनी। प्रधानमंत्री मोदी ने खास तौर पर कहा कि चिप से शिप तक सब कुछ भारत में बनना चाहिए, आत्मनिर्भर और स्वदेशी जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। कैसे आप इसे देखते हैं? देखिए भारतीय, अगर दोनों नेताओं के संबोधन को उसका विश्लेषण अगर किया जाए तो पहले जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपना संबोधन दिया और उस संबोधन के दौरान उन्होंने जिस तरीके की बातों का इस्तेमाल किया और पटल पर रखे, उन्होंने ये बताने का प्रयास किया कि नए उद्यमी बनने चाहिए, नए उद्योगपति बनने चाहिए और स्वाभाविक तौर पर जो देश का युवा है उसको एक नए रास्ता देने की आवश्यकता है। और उसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। निरंतर किस तरीके से प्रयास किए जा रहे हैं, किस तरीके से योजनाएं चलाई जा रही हैं और लोगों को किस तरीके से अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति को लाकर उसको सक्षम सबल बनाकर उसको टोल किस्त दी जा रही है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो समीक्षा उनकी मीटिंग्स होती हैं, क्योंकि जनवरी में एक योजना जो लागू की है उसके परिणाम किस तरीके से सार्थक हुए हैं और कैसे यहाँ पर एक पटल, एक मंच ये दिया गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अपने पूरे संबोधन के दौरान उनका अगर पूरा निचोड़ निकाला जाए तो उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि इस समय उत्तर प्रदेश जो है उभरता प्रदेश है, अब ये बीमारू प्रदेश नहीं है और इस प्रदेश को निश्चित तौर पे आगे बढ़ाना होगा। अगर प्रधानमंत्री के संबोधन की बात करें तो स्वाभाविक तौर पर प्रधानमंत्री ने भी अपने संबोधन में जिस तरीके से कहा कि उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट होते हैं उसमें सबसे बड़ा प्रदेश बन गया है और किस तरीके से प्रदेश आगे बढ़ रहा है या किस तरीके से रक्षा उपकरण बना के चीज़ें की जा रही हैं, कैसे कैसे कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं। सबसे ज़्यादा एक्सप्रेसवे, सबसे लंबे एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के अंदर है। तो स्वाभाविक तौर पर उन्होंने आमंत्रित किया है उत्तर प्रदेश में निवेश करने के लिए और पूरी दुनिया को एक पटल देने का प्रयास किया है। वो जो नए उद्योगपति हैं उनको स्वाभाविक तौर पर बाहें पसार के उन्होंने उसका समर्थन किया है कि उत्तर प्रदेश में यदि आप निवेश करते हैं तो निश्चित तौर पे वो निवेश जो है वो सार्थक होगा, वो सबल होगा, वो सक्षम होगा। यहाँ पे एक माहौल है, यहाँ पे एक रास्ता है, एक सरकार है, उस सरकार के पास एक विजन है। तो स्वाभाविक तौर पर कहीं ना कहीं पीठ थपथपाए हुए दिखे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योगी आदित्यनाथ की। तो स्वाभाविक तौर पर आने वाले दिनों में किस तरीके से प्रदेश आगे बढ़ेगा ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। उदाहरण के तौर पर अगर प्रधानमंत्री की बात की जाए तो प्रधानमंत्री ने कहा कि 2014 में किस तरीके से जब सत्ता उन्होंने अपने हाथ में ली तो टैक्सेशन की क्या व्यवस्था थी। 1,000 रुपये की जो शर्ट थी उस पर 135 रुपये तक का टैक्स जो है वो लगता था, लेकिन जब सरकार आई तो 50 हुआ और अब वो 35 रुपये घटकर रह गया। तो 35% जो टैक्स है उन्होंने ये बताने का प्रयास किया कि जीएसटी को जो टैक्स दिए गए, क्योंकि देखिए जब पुरानी सरकार आती है और अगली सरकार को अगर हस्तांतरण होता है तो स्वाभाविक तौर पर एक पटल होता है, एक व्यवस्था बनी होती है, उस व्यवस्था के अनुरूप ही आगे चलना होता है। लेकिन जब सत्ता अपने हाथ में होती है उसको किस तरीके से परिवर्तित की जाए। लेकिन 2014 से अब इस समय हम 2025 में खड़े हैं तो जो रिफॉर्म हुआ 2017 में, जिस तरीके से जीएसटी लाया गया, एक राष्ट्र एक कानून और एक टैक्स की जो योजना बनाई गई उसने निश्चित तौर पर एक रास्ता बनाया देश की समृद्धि में। जीएसटी जो टैक्स है, इस टैक्स के पैसे से ही कहीं ना कहीं देश सक्षम होता है, सबल होता है। और अब जो सबल है, अब क्योंकि उन्होंने एक बात और कही, उन्होंने कहा कि पहले केवल 2 लाख रुपए तक की जो आमदन थी उस पर टैक्स फ्री था, लेकिन अब उसको बढ़ाकर सरकार ने 12 लाख कर दिया है। तो अपनी सरकार का उन्होंने निश्चित तौर पर गुणगान किया है, उन्होंने अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति तक पहुँचाने का प्रयास किया है, लेकिन एक मैसेज भी दिया है। प्रधानमंत्री ने ये जो मंच था, इस मंच को एक राजनीतिक जो मैसेज है वो भी दिया कि भाई जो विपक्षी दल है, जो विपक्षी दल पहले लूट थे और जो लूटा हुआ टैक्स होता था उस टैक्स के अंदर किस तरीके से वो लोग हिस्सेदारी करते थे, लेकिन अब वो जनता को बरगलाने का काम कर रहे हैं। लेकिन जनता इस समय सक्षम है, सबल है। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि 5% से 40% तक का टैक्स जो है 2 स्लैब लगे हैं, तो जो असेंशियल चीज़ें हैं उस पर केवल 5% टैक्स होगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी बातों की, अपनी सरकार की जो योजना है उसको बनाया है। और दीपावली का जिक्र हुआ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के और योगी आदित्यनाथ की, अगर इसको देखा जाए, क्योंकि दिवाली का त्यौहार ऐसा त्यौहार होता है भारतीय कि ये त्यौहार कहीं ना कहीं राम अपने घर आते हैं और एक आम आदमी जो है उसको एक खुशी महसूस हो, उसको एक सुरक्षा महसूस हो। सरकार अच्छा काम कर रही है, सरकार अच्छा प्रयास कर रही है। तो नेताओं ने अपना मंचन जो है अपने भाषण के दौरान उन्होंने जनता तक पहुंचाने का प्रयास किया। जनता उसको किस तरीके से लेती है ये देखना बड़ा दिलचस्प है। बिल्कुल राजकुमार, देखिए आपने बिल्कुल ठीक कहा। 2 बातों का जिक्र जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने भाषण में किया था, जिसमें एक बात तो यूपीआईटीएस
या ये कहूं कि विकास की थी, और दूसरी बात राजनीति साधने की थी। जिस तरीके से उन्होंने कहा कि 1000 की शर्ट पर 170 रुपए जो है 170, फिर उन्होंने अंग्रेजी में कहा कि उस पर टैक्स लगता था। ये तो प्रदेश की बात हो गई राजकुमार, लेकिन अगर हम देश की बात करें तो उन्होंने ये भी कहा कि भारत अब किसी पर निर्भर नहीं रहना चाहता है। आत्मनिर्भर भारत किस तरीके से आगे बढ़ रहा है, कैसे आप इसे देख रहे हैं? देखिए, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, अगर इस पर देखा जाए तो अभी एक किताब भी लिखी जा रही है, और वो किताब जो है अंतिम पायदान पर खड़े हुए आदमी तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। प्रधानमंत्री का बिल्कुल स्पष्ट तौर पर मानना है, और आज के समय में आप देखते हैं चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म पर चले जाइए, वो रिश्तों पर प्रचार करने का प्रयास करते हैं। आत्मनिर्भर, आत्मनिर्भर हम कब बनेंगे? जब हिंदुस्तान में बनी हुई वस्तुओं का इस्तेमाल हिंदुस्तान के लोग करेंगे, हम आयात की हुई वस्तुएं कम इस्तेमाल करेंगे, तो स्वाभाविक तौर पर हम सक्षम सबल होंगे। तो उन्होंने एक मैसेज ये देने का प्रयास किया, और इस तरीके के जो शो है, इस तरीके के जो आयोजन है, इनमें जो एमएसएमई, जो छोटे छोटे उद्योगपति छोटी छोटी चीज़ें बनाते हैं और लोगों की ज़रूरत की चीज़ें बनाते हैं। खादी, आप अगर इतिहास के पन्नों को पलटें तो आज़ादी के आंदोलन को यदि देखते हैं तो गुजरात से निकले, अगर देखें तो महात्मा गांधी जो है एक लंगोटी पहन के निकले और उन्होंने खादी का नारा दिया, और लोगों ने जो उस समय पॉलिस्टर और जो विदेशी जो कपड़े थे उनको फूंक के खादी पहनने का प्रयास किया, और आज खादी जो है एक ब्रांड बन चुका है, टेक्सटाइल एक ब्रांड है। तो प्रधानमंत्री का बिल्कुल स्पष्ट तौर पर मानना है कि जो देश में वस्तुएं बन रही हैं, जो देश में चीज़ें बन रही हैं, उन चीज़ों का इस्तेमाल कीजिए, और आयातित जो चीज़ें हैं, लेकिन दूसरा पक्ष उन्होंने नहीं कहा है कि आयातित चीज़ों का इस्तेमाल न करें, लेकिन सक्षम सबल। इसीलिए अगर टैक्सेशन की पूरी व्यवस्था देखी जाए भारतीय, तो 40% टैक्स लग्जरी चीज़ों पर लगाया गया है। अगर आपको विदेश से मेड इन चाइना, मेड इन इंडिया, मेड इन अमेरिका, मेड इन यूएस, या आपको मेड इन इटली, अगर बाहर के देशों का सामान लेना है तो निश्चित तौर पर आपको उन लग्जरी सामान पर 40% टैक्स देना होगा। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर अगर वो बना हुआ सामान है तो उस पर केवल 2 ही स्लैब काम करेंगे, क्या तो 5% या 18%। तो ये जो व्यवस्था बनी है, इस व्यवस्था ने एक मैसेज दिया है, और सरकार ने भी एक मैसेज देने का प्रयास किया है कि छोटे छोटे जो वो है, अगर जैसे अभी हम उदाहरण के तौर पर बात करें, क्योंकि दीपावली आ रही, तो दीपावली पर हमें बात करने की जरूरत है। कुम्हार जो होते हैं वो चाक पे दीवे बनाते हैं, और वो जो दीवे हैं, अगर उन दीवों का इस्तेमाल होगा तो निश्चित तौर पर उनकी आमदन बढ़ेगी, और देश में बनी हुई चीज़ें होंगी, वो आर्थिक रूप से सक्षम होंगे, सबल होंगे, और लोगों को एक जो भाव है, जो भावनाएं हैं, वो भावनाएं जुड़ेंगी। अगर तेल की बात करें तो बहुत छोटे छोटे इलाकों में कोल्हू लगे होते हैं, वहाँ तेल निकाला जाता है, खाना अलग हो जाती है, तेल अलग हो जाता है। सब्जी की बात कर लें, मिर्च की बात कर लें, मसालों की बात कर लें, तमाम चीज़ों की बात कर लें। देखिए, अगर देखें तो इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो काफिला है वो चल दिया है। मैं यहाँ से हेलीकॉप्टर की आवाज़ सुन रहा हूँ, वो मेरे ख्याल से बांसवाड़ा के लिए यहाँ से सीधा कूच करेंगे, और सुरक्षा व्यवस्था जो है वो सुरक्षा व्यवस्था पूरी सबल की गई। हवाई मार्ग से जो प्रधानमंत्री ने, इस समय हम कह सकते हैं कि उनका जो हेलीकॉप्टर है, वो हेलीकॉप्टर भारत सरकार का जो वायुसेना का जो हेलीकॉप्टर है, इसी हेलीकॉप्टर के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो निकल लिए हैं एक इतने बड़े आयोजन का इस्तेमाल करके। तो प्रधानमंत्री जो है उत्तर प्रदेश की सरजमी को छोड़ चुके हैं, अब वो आसमान के जरिए राजस्थान पहुंचेंगे। राजस्थान में जाकर अपने जो संबोधन है, उस संबोधन को किस तरीके से देते हैं, अगले कार्यक्रम की क्या रूपरेखा होगी, ये देखना बड़ा दिलचस्प है। बिल्कुल, राजस्थान के बांसवाड़ा का भी आज दौरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जो अपना कई मायनों में खास है। लेकिन यूपीआईटीएस की अभी हम बातें कर रहे हैं। यूपीआईटीएस में कई तस्वीरें जो हैं राजकुमार, वो हमने देखी, और कई महत्वपूर्ण तस्वीरें आपके द्वारा हमारे दर्शकों तक पहुंची ग्राउंड जीरो से। लेकिन इसी के साथ साथ राजकुमार, एक सवाल ये भी है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर यह कहा कि मेड इन, सोचने वाली बात यह है कि लोग मेड इन चाइना, मेड इन अमेरिका या विदेश की वस्तुएं क्यों खरीदते हैं, क्योंकि क्वालिटी कहीं ना कहीं कम होती है। और उन्होंने कहा कि क्वालिटी पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। इसी के साथ साथ अब सबसे बड़ी बात यह आ गई है कि 2026 में पंचायत चुनाव और 2027 में हम विधानसभा चुनाव यूपी में देख रहे हैं। तो अगर यूपीआईटीएस या बाकी योजनाएं जो यूपी में चल रही हैं, उनका कितना असर आप आगामी चुनावों पर देखते हैं? देखिए भारती, एक अपडेट और दे देते हैं। जो 2 हेलीकॉप्टर निकले हैं प्रधानमंत्री के, उनमें प्रधानमंत्री नहीं थे, वो सुरक्षा व्यवस्था
के लिए आगे निकले हैं। ये अंतिम जो हेलीकॉप्टर जा रहा है, इसी से प्रधानमंत्री जाते हैं। प्रधानमंत्री के बेड़े में 3 हेलीकॉप्टर शामिल होते हैं। एक हेलीकॉप्टर उनके निजी स्टाफ के लिए होता है, एक हेलीकॉप्टर उनकी सुरक्षा व्यवस्था के लिए होता है, और अंतिम जो हेलीकॉप्टर है वो ये जो अंतिम हेलीकॉप्टर गया है, इसी से वो हवाई मार्ग से इस समय राजस्थान के लिए निकले, क्योंकि पहला जो हेलीकॉप्टर है वो जाकर वहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था का जब तक आकलन नहीं करेगा तब तक लैंडिंग नहीं हो सकती। तो ये अपडेट देना था। अब आपके मूल सवाल पे आते हैं कि ये चुनाव है, जिन चुनावों की बात कर रहे हैं, तो स्वाभाविक तौर पर ये राजनीति है। हिंदुस्तान 140 करोड़ की आबादी का देश है। ये जो आयोजन है, इन आयोजनों के जरिए एक मैसेज जरूर देने का प्रयास किया जाता है, क्योंकि ये जो लोग हैं, ये लोग जो यहाँ पे व्यापार करने के लिए आए हैं, या जो लोग यहाँ बिजनेस करने के लिए आए हैं, या जो लोग यहाँ खरीदारी के लिए आए हैं, तो स्वाभाविक तौर पर उन्होंने वो एक साक्षात्कार यहाँ पे देखेंगे, लोगों के साथ 1 to 1 होगा, और ये माउथ पब्लिसिटी जब चीज़ों की होती है तो उसके बड़े मायने होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने। और देखिए, आपके द्वारा हम लगातार तस्वीरें जो हैं वो देख रहे हैं, लेकिन विपक्ष पर भी निशाना जो है साधा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि विपक्ष क्या कुछ जवाब देता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इन सभी तीखे तीरों का। और बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमार आपका तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए।